अच्छे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज जो हम आप सबके सामने आए हुए हैं तो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम का हम सबका सीरीज चल रहा है। पिछले क्लास में हम सब ने कार्बनिक कंपाउंड के टॉपिक की कुछ टॉपिक का डिस्कस किया था। पहले हमने कार्बनिक कंपाउंड में एल्केन का डिस्कस किया, फिर कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कशन किए। आज हम उस एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों पार्ट को खत्म करेंगे। एल्केन के पार्ट्स को, एल्कीन के पार्ट्स को और एल्काइन के पार्ट को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक भी छूटे ना। इसलिए हम सब स्टार्ट करते हैं। एल्केन से स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। एल्केन बच्चों, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था एल्केन क्या होता है। एल्केन का मतलब होता है कि दो भाग में टूटेगा, अल्क और एएनी। और अल्क का मतलब आपको अच्छी ढंग से पता था। अल्क का मतलब हो गया था नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब कार्बन एटम की संख्या। और एएनई का मतलब था कि एएनई का मतलब था कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो रहा था। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ जाते हैं क्या होता है। बच्चों, कार्बन जो होता है उसके बारे में थोड़ा समझ। कार्बन कुछ नहीं होता है। कार्बन के अंदर जो बॉन्ड होती है, कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो 4 बॉन्ड होते हैं। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? ये 4 बॉन्ड कार्बन के होते हैं। ये 4 बॉन्ड जो कार्बन का होगा, मान लो एक में क्लोरीन है, एक में ब्रोमीन है, एक में आयोडीन है, तो अब 3 बॉन्ड तो पूरा हो गया। एक बॉन्ड पूरा करने के लिए इसकी जगह कुछ न रख के क्या रख देंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे। मतलब हाइड्रोजन किस लिए यूज होता है? हाइड्रोजन इसलिए यूज होता है बच्चों कि कार्बन के उसके अंदर जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को पूरा करने के लिए हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। आपने देखा कार्बन के 4 बॉन्ड, सपोज की जगह आयोडीन है, जगह क्लोरीन है, जगह ब्रोमीन है, एक बॉन्ड खाली चल रहा था। जब एक बॉन्ड खाली चल रहा था उसकी जगह पर हम H लगा देंगे जो बॉन्ड को पूरा करने में मदद करेगा। तो कार्बन का टेट्रा वैलेंसी होता है, सारे बच्चे को मालूम है। कार्बन टेट्रे वैलेंसी मतलब 4, टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब वैलेंट बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड बना सकता है। जब ये 4 बॉन्ड बना सकता है, इसका मतलब हो गया कि सिंगल बॉन्ड बना सकता है और डबल बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों बना सकता है। कहने का मतलब जब इस तरह के बॉन्ड बनाएगा, इसको हम किस नाम से जानेंगे? एल्केन के नाम से। इसको किस नाम से जानेंगे बच्चों? एल्कीन के नाम से जानेंगे। और इसको किस नाम से जानेंगे बच्चों? एल्काइन के नाम से जानेंगे। कहने का मतलब यदि सिंगल बॉन्ड वाला खेल हो तो एएनई लगेगा, डबल बॉन्ड वाला खेल हो ईएनई लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला हो वाईएनई लगेगा। हमने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि याद रखेंगे ये जो पार्ट है ये एएनई, ईएनई और वाईएनई। अब गौर से देखेंगे ईएनई, एएनई और वाईएनई। अब इसका जो कंडीशन होता है तीनों के बाद देखोगे आप अल्क अल्क अल्क, तीनों में अल्क अल्क सेम है। जब बच्चों तीनों में अल्क सेम होगा तो हमको बताए हैं अल्क का मतलब जो होता है सब जगह वही होगा। अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। अल्क का मतलब क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ कार्बन एटम। चाहिए अल्क का मतलब हो, इसमें वही अल्क का मतलब होगा, इसमें भी वही अल्क का मतलब होगा। तीनों में अल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम ही होगा। और एएनई का मतलब सिंगल बॉन्ड होगा तो एएनई बोलेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो ईएनई लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाईएनई लगाएंगे। बच्चों यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप सब। आपको 100% कॉन्फिडेंस जग जाएगा अंदर से पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब नेक्स्ट, इसका हम सब जीएमएफ समझेंगे। जीएमएफ, जीएमएफ क्या होता है बच्चों? जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। जीएमएफ क्या होता है? जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या फार्मूला हो सकता है इसका? इसका फार्मूला होता है CnH2n + 2। इसका क्या फार्मूला होता है? CnH2n + 2। एल्केन का फार्मूला क्या होगा? CnH2n + 2। अब इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? जीएमएफ जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n। क्या हो जाएगा इसका? CnH2n। किसका?
एल्कीन का, और एल्काइन का क्या हो जाएगा बच्चों, GMF, क्या हो जाएगा, CnH2n-2, CnH2n-2। तो आपने क्या देखा, इसके अंतर्गत जो फॉर्मूला है मेरा, वो दोनों अलग अलग फॉर्मूला है, दोनों अलग अलग, तीनों अलग हैं। तो एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब बोलोगे क्या सर डबल बॉन्ड कितना होगा जो एल्केन या एल्कीन या एल्काइन होगा? बच्चों डबल बॉन्ड यदि किसी बॉन्ड में एक भी डबल बॉन्ड कहीं पे आ जाए, मान लो बहुत बड़ा 10 कार्बन का चेन है, उसमें एक भी डबल बॉन्ड कहीं पे आ गया तो वो एल्कीन के नाम से जाना जाएगा। एक भी ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे आ गया वो एल्काइन के नाम से जाना जाएगा, एक भी नहीं है तो एल्केन के नाम से जाना जाएगा। अब हम बारी बारी से तीनों को डिस्कस करेंगे कि एल्केन क्या होगा। अभी हमने शॉर्टकट में जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझा। अब आपको ये जानना है कि एन मतलब होता क्या है। बच्चा बोलोगे सर बता दो आप ये एन क्या है। एन हमने लिखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम की संख्या है। एन क्या है, कार्बन एटम की संख्या है, जो संख्या बताएगा कि कार्बन का कितना है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 25 है, जो इसके अंतर्गत कार्बन की एटम का संख्या हो जाएगी। ठीक है, CnH2n हो गया, CnH2n-2 हो गया। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे हम एल्केन का। एल्केन क्या होता है? एल्केन पिछले क्लास में हमने बता चुका है कि एल्केन एनी दो पार्ट होता है। एल्केन मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम सिंगल सिंगल बॉन्ड, मतलब कंपाउंड हैविंग, कंपाउंड 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 हैविंग सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब वैसे सारे कंपाउंड को हम एल्केन कंपाउंड बोलेंगे जिसके भी सिंगल बॉन्ड हो। अब सिंगल बॉन्ड का मतलब जैसे देखें, फॉर्मूला क्या हो गया इसका, GMF, इसका GMF आपने लिखा है CnH2n+2, आपने लिखा CnH2n+2। अब देखो यदि हम यहाँ पे n बराबर 5 पुट करें, n बराबर 5 पुट करें यहाँ पे, तो दोस्त क्या होगा, n जगह पे 5 रखोगे, h है 2 गुना 5 लिखोगे और +2 लिखोगे, तो कितना हो जाएगा इसमें, c गुना 5, तो C5 होता है। कहने का मतलब है C गुना 5 करने का मतलब 5C नहीं होगा, हमेशा इसके राइट में लिखाएगा C5। अब 2 गुना 5 करोगे तो H का जो संख्या होगा 2 गुना 5 10 होता है, अब +2, यहाँ कितने हो जाएंगे, C5H10, C5H10। 5 कार्बन का नाम याद क्यों लिखवाए थे, पेंट। जिसको यहाँ दिक्कत होगा एक वीडियो बना हुआ, उसको आप देख के आप समझ सकते हो। C5 मतलब होता है पेंट, और लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है लास्ट में, ANE, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। नाम क्या होगा, पेंटेन। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। आज क्या पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में और एल्काइन के बारे में। हम ये कार्बन इस कंपाउंड का एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में और एल्काइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों एल्केन बारा याद होगा, जो सिंगल बॉन्ड बनाता हो उसको हम एल्केन के नाम से जानेंगे, जो डबल बॉन्ड बना रहा हो उसको हम एल्कीन के नाम से जानेंगे, जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो उसको एल्काइन के नाम से जानेंगे। एल्केन क्या होगा, वैसे कंपाउंड को हम एल्केन बोलेंगे जो सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा हो। इतना याद रखना, सिर्फ सुनने से ही याद हो जाएगी, ध्यान से सुनने हैं और क्लास को इनर्जेटिक वे से देखना है, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और थोड़ा सा अब एग्जाम का टाइम, इस एग्जाम के टाइम में आपको दिमाग को थोड़ा कंसंट्रेट करना है, उस कंसंट्रेशन पावर को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाना है। कुछ बच्चे बहुत सारे कंसंट्रेशन पावर लूज करके अभी की उम्र में इधर उधर डाइवर्ट हो जा रहे हैं। उस डाइवर्जन को रोककर सिर्फ और सिर्फ दिमाग आपको लगाने हैं अभी के टाइम में, बोर्ड एग्जाम है उसमें प्रिपरेशन करना। क्योंकि आपको याद होगा जब किसी घर में शादी होती है, आपको ये याद होगा या जानते होंगे, शादी जब किसी घर में होता है फाइनल 2-3 मंथ पहले हो जाता है।
सारा काम, शादी का सारा काम शादी के 5 दिन पहले 90% या 70% काम होता है और 30% काम बाद में होता है। कहने का मतलब एग्जाम के समय में यदि आप जो बच्चा ज्यादा कंसंट्रेशन पावर से पढ़ेगा वही पढ़ाई मायने रखता है रिजल्ट अच्छा आने में। ऐसा नहीं कि आप शादी, आप 6 महीना पहले हुआ शादी की तैयारी शुरू, छोटा मोटा तैयारी होता है, सारा काम याद होगा। जिसके भाई बहन किसी का शादी हुआ होगा पता होगा क्या होता है। शादी के 3-4 दिन पहले ज्यादा काम होता है, ज्यादा प्रेशर होता है, सब दौड़ भाग कर रहा है घर में, पापा अलग, मम्मी अलग, तुम अलग, ये कंडीशंस होती। वही आज हमारा शादी है एग्जाम का, आपका सारा पढ़ाया पहले पढ़े हो, अब आपको कंसंट्रेट होकर सारे लंद फंद को छोड़कर, मतलब डाइवर्जन को छोड़कर, अब बोलना मैं क्या चाह रहा हूँ समझ लो, सारे फ्रेंड व्रेंड को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करना है, कंसंट्रेट करना है पढ़ाई पे। कुछ दिन पढ़ने के बाद आपका रिजल्ट श्योर अच्छा आएगा। और अभी भी कुछ नहीं दिख रहा, अभी भी आप इसको देख सकते हो। उसके बाद खत्म करेंगे हम। C5H10 क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ कोई बोलेगा सर इसके जगह पे क्या हो सकता है, ये होमवर्क रहेगा आपका, कॉपी कलम लेके बैठना है। आपका n बराबर 5 हो गया तो n बराबर 10 हो जाएगा। क्या होगा भाई n बराबर 10, एक मैं निकाल देता हूँ, n बराबर 10, n बराबर 10, जहां पे n था तो c गुना 10, h 2 गुना 10 और प्लस 2, c गुना 10, c 10, 10 गुना 20, 2 22। 10 कार्बन का वीडियो देख लेना जो नहीं देखे हो। 10 कार्बन का क्या होता है, डेक। क्या होता है, डेक। और क्या लग जाएगा लास्ट में, ANE, डेकेन। क्या बन जाएगा, डेकेन। तो हमने अभी सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मूला समझा, एल्केन का क्या होगा, एल्केन के फॉर्मूला के आधारित क्वेश्चंस को हमने समझा। अब इसको अभी मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे आप। स्ट्रक्चर लिखने के बाद क्या होता है, तो इसको आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छे से इसको नोट्स बनाओगे जिससे आपका टाइम बचे रिवीजन के टाइम में, क्योंकि मैं छोटा छोटा वीडियो ला रहा हूँ जिससे एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, सिर्फ उसी टॉपिक को टच कर रहा हूँ। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे वो न्यूमेरिकल्स तो नहीं आएंगे इसमें, फॉर्मूला लिखने आ सकता है, बॉन्ड स्ट्रक्चर आ सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है डायरेक्ट, कुछ ना कुछ आएगा। इसलिए उस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसे 3 नंबर के क्वेश्चन आपका फिक्स लड़ेगा वो क्लास देखने से। जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ एक क्लास और कार्बन कंपाउंड का होगा, उससे 5 नंबर से 6 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका फिक्स आने वाला है। इतना याद रखेंगे, जो पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब इसको थोड़ा हटा देता हूँ, सिर्फ एल्केन का स्ट्रक्चर समझता हूँ मैं। हम अब एल्केन का जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं अभी C5H12 आया था,